स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस चौथा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चैप्टर समझा दिए हैं इससे पहले का वीडियो में, ना देखो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा। 8 क्लास साइंस न्यू बैच करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पिछला चैप्टर में इसके पूरा चैप्टर इसको समझाए थे, आज इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर चलिए देखते हैं। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये जो है ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अपलोडेड है। ठीक है, प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा क्लास 8 साइंस JCERT है ना, JCERT, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ सब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से पूरा चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा, चैप्टर वाइज पूरा जितना चैप्टर है। और क्वेश्चन आंसर भी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी है, वैसे ही वहाँ भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं। ठीक, तो प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। कौन सही है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, या ऊष्मीय चुंबकीय रासायनिक प्रभाव, यानी तीनों प्रभाव। तो देखिए, विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव तो निकालता है। जैसे विद्युत धारा प्रभावित करने से विद्युत से यानी कोई चीज़ को गर्म कर सकते हैं, जैसे हीटर है, ऊष्मा निकाल रहे हैं यानी ऊष्मीय प्रभाव है उसका। रासायनिक प्रभाव इस चैप्टर में पूरा पढ़े, रासायनिक प्रभाव कैसे पड़ता है, तो वो भी चुंबकीय प्रभाव भी दिखाता है ना। चुंबक का उपयोग भी, चुंबक जैसा प्रयोग भी विद्युत का होता है, यानी चुंबक प्रभाव दिखाता है। कहने का मतलब है कि ये तीनों चीज़ दिखाता है, तो इसका आंसर होगा घ नंबर। ठीक है, तीनों दिखाता है, तीनों प्रभाव इसमें होता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक है? पहला नींबू का रस, तो यही तो है, नींबू का रस विद्युत का सुचालक है। नल का पानी में हल्का फुल्का जाएगा, सिरका भी है, खाद तेल भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा नींबू का पानी सुचालक है। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जिससे विद्युत लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? तो चमक बढ़ाने के लिए बताए थे क्रोमियम, है ना। क्रोमियम चमक बढ़ाने के लिए इसका लेपन किया जाता है। जैसे साइकिल, गाड़ी सबका हैंडल सब या रिम सब जो चमकता हुआ दिखता है, चमचमाल, वो चमचमाहट कहाँ से आता है? क्रोमियम का उसमें लेपन किया जाता है, लोहा में। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का इच्छित धातु पर निक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो विद्युत लेपन कहते हैं। कोई एक धातु है उसको दूसरे में निक्षेपित कर देना, यानी उस धातु का पेंट कर देना करंट द्वारा, विद्युत लेपन कहलाता है। जैसे क्रोमियम का करते हैं लोहा में चमकदार बनाने के लिए। पानी को ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विघटित माने टूटना होता है, तोड़ना, है ना। तो पानी क्या चीज़ होता है? पानी में 2 अणु होता है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो 2 है तत्व, ये दोनों को विघटन यानी तोड़ के अलग कर देना, हाइड्रोजन गैस अलग और O2 ऑक्सीजन अलग, यानी दोनों को तोड़ देना। तोड़ने के लिए, विघटित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसमें करंट देना होगा। क्या करना होगा? करंट, विद्युत द्वारा उसको तोड़ा जा सकता है। चलिए उसका आंसर क्या होगा, देखिए। पानी की को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित करने के लिए विद्युत अपघटन का प्रयोग करेंगे। विद्युत अपघटन का 2 मोटे विद्युत तार लीजिए और उसमें उसके सिरों से विद्युत रोधी आवरण हटाएंगे। एक कांच के बर्तन में अम्लीय जल लीजिए, 2 आंशिक प्रखंडलियों में अम्लीय जल भरकर बर्तन में उल्टा डालें। दोनों तारों को एक स्वतंत्र सिरे पर धातु का इलेक्ट्रोड लगाकर दोनों प्रखंडलियों में डालें। दूसरे स्वतंत्र सिरे के साथ बैटरी तथा स्विच लगाकर परिपथ पूरा कीजिए। परिपथ में धारा प्रवाहित कीजिए। प्रखंडली के भीतर का परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। यानी पानी और ऑक्सीजन, देखिए पानी का टंकी है, इसमें एनोड कैथोड 2 चीज़ लगा हुआ है, दोनों में तार ज्वाइंट है बैटरी से।
तो ऐसा करने से हाइड्रोजन वहाँ का बुलबुला बन के उड़ जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? खाद्य वाले पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए लोहा के धातु में कौन सा धातु का, लोहा में कौन सा धातु, तो एल्युमिनियम है ना। खाने वाले चीज़ को ये करने के लिए एल्युमिनियम का विद्युत लेपन किया जाता है। जैसे आजकल कंटेनर देखते होंगे नाश्ता वाला, वो भी उसमें भी एल्युमिनियम का ही वो आता है, ठीक है। तो खाने वाले चीज़ में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। लोहे से बने पुलों को जंग लगाने से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहे की वस्तु जो पुल है, पुल को जंग से बचाने के लिए तो जिंक धातु का प्रयोग करते हैं उसमें, है ना, जिंक का परत चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या प्लास्टिक या लकड़ी की वस्तु पर विद्युत लेपन किया जा सकता है? तो नहीं, प्लास्टिक लकड़ी में विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता। यह विद्युत लेपन सिर्फ धातुओं पर किया जाता है और प्लास्टिक लकड़ी ये धातु नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर, भीगे हाथों से विद्युत उपकरण को छूना क्यों खतरनाक होता है? तो भीगे हाथों से छुएंगे तो करंट लग जाएगा, है ना, क्योंकि पानी क्या है, विद्युत का सुचालक है। अब पानी सुचालक है और भींगल हाथ है और करंट को छू दिए तो फिर करंट लग जाएगा, झटका लगेगा, है ना। पानी विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए भीगे हाथों से स्विच छूने पर विद्युत का प्रभाव मानव शरीर पर हो जाता है, इसलिए खतरनाक होता है। मानव शरीर में विद्युत का प्रभाव हो जाएगा, करंट लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको कल भी समझाया था। आंसू जल विद्युत का चालन नहीं करता, परंतु नल का पानी विद्युत का चालन करता है। आंसू जल में करंट नहीं लगता है, लेकिन नल का पानी में करंट लगता है। क्यों ऐसा होता है? तो कल ये बताए थे कि आंसू जल होता है जो उसमें सिर्फ H2O होता है, इसके अलावा और कोई अन्य तत्व नहीं होता है। और H2O में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, ये आवेश रहित होता है, इसीलिए करंट पास नहीं होता है, यानी करंट नहीं लगेगा। लेकिन कुआं और नल का पानी में अन्य तत्वों की मिलावट होती है, इसलिए उसमें करंट लगता है, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, आंसू जल में खनिज लवण नहीं होने के कारण यह विद्युत का कुचालक है, जबकि नल के पानी में खनिज लवण घुले होने के कारण यह विद्युत के सुचालक होते हैं। इसलिए नल का पानी विद्युत का चालन करता है। आंसू जल में खनिज लवण नहीं होने के कारण यह विद्युत का कुचालक है, जबकि नल के पानी खनिज लवण घुले हैं, इसलिए वो सुचालक होता है। ये मेन जवाब है। दो बार एक चीज़ होकर लिखा है, एक बार लिखिएगा। 9 नंबर देखिए, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम चमकता है, अगर दुर्घटनावश इसमें खरोंच आ जाए तो क्या होगा? बोले थे खरोंच उरोच आ जाने से उसका अवकाश दिखने लगता है, लोहा दिखने लगता है ना। नई साइकिल के पहिए, रिम और हैंडल लोहे के बने होते हैं, जिस पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है, और किसी दुर्घटनावश उसमें खरोंच आ जाए तो क्रोमियम की परत हट जाती है और उस लोहे पर जंग लगने की संभावना बन जाती है, ठीक। तो अवकाश में आ जाता है, कहने का मतलब है ना, क्रोमियम हट जाएगा तो लोहा दिखने लगेगा और लोहा जंग लग जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन, आग लगने पर फायरमैन पानी का उपयोग करने से पूर्व उस क्षेत्र का मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर देता है, ऐसा क्यों करता है? व्याख्या कीजिए। देखिए, कहीं पे आग लग गया कोई घर में, तो उसमें पानी डालने से पहले बोल रहा है फायरमैन जो होते हैं वो पहले वहाँ का बिजली का जो कनेक्शन उसको काटते हैं। तो क्यों काटते हैं? क्योंकि भाई पानी विद्युत का सुचालक है, उसमें कहीं करंट वरेंट तार में पानी चल गया तो पूरा वहाँ पे पानी करंट फैल जाएगा, है ना। तो आग लगने से तो नुकसान हो ही रहा है, उधर करंट लग के भी मर जाएगा आदमी करंट से भी, इसीलिए बंद कर लेता है, ठीक है। आंसर क्या लिखिएगा? पानी विद्युत का सुचालक है, सबका जवाब यही होगा। इसलिए आग लगने पर उस क्षेत्र पर विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है, क्योंकि किसी भी विद्युत संयंत्र के संपर्क में आने के कारण पानी में विद्युत का संचालन होने लगता है, जो कि फायरमैन तथा आसपास मौजूद लोगों के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो और है क्वेश्चन, बाप रे बहुत है, हमको लगा खत्म हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या समझते हैं? उदाहरण देना है। जब किसी अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अम्लीय जल में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव करते हैं। तो अम्लीय जल में जब करंट देते हैं तो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, उसी को उसका रासायनिक प्रभाव कहते हैं, विद्युत धारा का, ठीक है। उदाहरण देखिए, 2 बेकार पड़े हुए सर्व सेलों के कार्बन के छड़ को लीजिए,
तो ये लोग कल बताए थे एक्टिविटी है क्रियाकलाप, वही वाला एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। दो सेल बैटरी का अंदर में काला काला जो कार्बन होता है उसको लेना है। इस पर तांबे का तार लपेटकर उन्हें बैटरी तथा स्विच से संयोजित किया, यानी बैटरी और स्विच से उसको जोड़ देना है, तांबा तार लपेटकर। कांच के बीकर में लगभग 250 मिलीलीटर जल लीजिए। अब इस जल में कुछ बूंद तनु गंधकाम्ल मिला दीजिए। गंधकाम्ल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ताकि जल अधिक चालक हो जाए, ताकि उसमें करंट स्पीड चले। धातु को की टोपी अम्लीय जल से बाहर रखते हुए कार्बन की छड़ों को अम्लीय जल में डुबाइए। स्विच को बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। 4-5 मिनट बाद कार्बन के छड़ों को सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। तो उसमें क्या बताया था कि उसमें बुलबुला निकलने लगता है ना। तो वही चीज़ को लिख दीजिएगा, कल समझाए थे। अब डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, और इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। समझाने वाले जो कल नहीं समझा पाए थे, जो चीज़ छूट गया था उसको डिटेल से यहाँ समझा रहे हैं। बाकी जो समझा चुके हैं वो तो समझा ही दिए हैं, तो उसको आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव की परिभाषा दीजिए। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। जब किसी चालक विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इससे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। साइकिल के हैंडल, पहिए का रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है। इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बनाया जाता है? तो इसको कल बताए थे, क्रोमियम का ही इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा धातु है। अब क्रोमियम का साइकिल बना देंगे तो फिर 1 लाख का साइकिल बन जाएगा, तो इसीलिए लोहा का बनाते हैं और ऊपर में खाली चटा देते हैं क्रोमियम को हल्का हल्का। खाली स्थान भरना है। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसका विलयन होता है? ज़्यादातर द्रव किसका होता है? अम्ल, क्षारक और लवण का विलयन होता है। ठीक है, अम्ल, क्षारक और अम्ल या क्षारक तथा लवण का विलयन। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है? किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा क्या होता है? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है ना। अम्ल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। एलईडी विद्युत धारा के प्रभाव होने पर ही भी दीप्त होता है। एलईडी बल्ब जो है हीन, हल्का फुल्का विद्युत धारा मिलेगा तो भी वो जलता है। दुर्बल या हीन बोले थे जिसको, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है खाली स्थान का आंसर, आप वहाँ से कर लीजिएगा। अगला, जब कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो बैटरी खाली स्थान टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर कॉपर निक्षेपित होता है। तो ये ऋण टर्मिनल यानी माइनस वाला से विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ का इच्छित धातु का क्या करते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं उसको, है। तो क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। कहाँ से कीजिएगा? तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेगा। एक एप्लीकेशन बनाया है, थोड़ा सा उसको डाउनलोड करिए और कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सब सब्जेक्ट का एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी सपरिक्षित्र यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबक की सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इसके कारण का व्याख्या कर सकते हैं? तो देखिए, जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबक की सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि संपरीक्षित्र यानी टेस्टर का स्वतंत्र सिरा विद्युत के प्रभाव का माध्यम बन जाता है तथा विलयन में डालने पर उससे विद्युत धारा का परिपथ जो होता है पूर्ण हो जाता है, और इसलिए उसमें माने करंट के कारण करंट उसमें पास होने लगता है, इसलिए उसमें विक्षेपित हो जाता है उसका सुई। विद्युत लेपन क्या है? तो विद्युत लेपन वही कोई धातु, कोई इच्छित धातु को कुछ दूसरे धातु में लेप चढ़ाना विद्युत द्वारा, तो विद्युत लेपन कहलाता है। तो ये इतना ही क्वेश्चन था, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप लिखना चाहे तो प्ले स्टोर में जाइए, JCRT साइंस मिल जाएगा, क्लास 8 साइंस JCRT लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इसका लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी, तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।